कि क्या करें क्या ना करें। जी। तो आज हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, राजेंद्र कुमार धवन की क्या करें क्या ना करें। जी। ये शास्त्रों पर आधारित एक तरह की गाइड बुक है जी। जो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए नियम बताती है। हम्म। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये पुराने नियम आज की जिंदगी में सिर्फ अंधविश्वास हैं या हम्म। इनमें कोई गहरी समझ छिपी है जिसे हम भूल चुके हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखने का मकसद भी यही है, ये समझना कि इन नियमों के पीछे की सोच क्या थी। हाँ, ये सिर्फ एक क्या करें की लिस्ट नहीं है, बल्कि क्यों करें के दर्शन को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखकर इस किताब की दुनिया में उतरते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं दिन के पहले काम से, दांत साफ करना। जी। किताब का सुझाव है कि नीम या बबूल की टहनियों का इस्तेमाल करें। ये तो हमने सुना है, पर इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, यहाँ बात सिर्फ मैकेनिकल सफाई की नहीं है। अच्छा। ये प्रकृति के साथ अ, सीधे जुड़ने का एक तरीका है। हर पेड़ के अपने औषधीय गुण माने गए हैं, तो ये एक तरह से प्रकृति की फार्मेसी का इस्तेमाल करना हुआ। मतलब प्लास्टिक और केमिकल की जगह। जी बिल्कुल। ये एक ज्यादा इको फ्रेंडली और सेहतमंद नजरिया है। हम्म, मतलब सुबह की शुरुआत ही प्रकृति से जुड़कर। अच्छा, क्या नहाने के नियमों में भी यही सोच दिखती है? क्योंकि किताब में एक नियम थोड़ा कह सकते हैं अजीब है कौन सा? कि पूरी तरह बिना कपड़ों के नहीं नहाना चाहिए। हाँ, ये शुद्धि और अशुद्धि की जो धारणा है उससे जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ शारीरिक सफाई से आगे की बात है। मतलब? यहाँ पवित्रता को एक सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर भी देखा जा रहा है। मान्यता ये है कि ऐसा करने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखता है। लेकिन आज के जमाने में ये सूक्ष्म ऊर्जा का कॉन्सेप्ट थोड़ा अमूर्त लग सकता है। लग सकता है, हाँ बिल्कुल, जैसे दूसरों के पहने हुए या फटे हुए कपड़े न पहनने की सलाह दी गई है। अच्छा, इसके पीछे भी ऊर्जा और स्वच्छता का ही विचार है। तो मतलब आज का जो रिप्ड जीन्स का फैशन है, वो तो इस किताब के हिसाब से बिल्कुल खारिज है। आप कह सकते हैं। खैर, व्यक्तिगत सफाई से आगे बढ़ते हैं कि शरीर में क्या डाला जाए। भोजन के नियम तो और भी ज्यादा विस्तार से दिए गए हैं। हाँ, उसमें बहुत कुछ है। जैसे खाते वक्त चेहरा पूरब या उत्तर में हो, बिस्तर पर बैठकर न खाएं। हम्म। लेकिन सबसे दिलचस्प है भोजन का वर्गीकरण, सात्विक, राजस और तामस। हाँ, ये बहुत प्रासंगिक लगता है। क्या हम इसे आज की भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। सात्विक भोजन को आप क्लीन ईटिंग जैसा कुछ समझ सकते हैं। क्लीन ईटिंग। जी, ताजे फल, सब्जियां, अनाज जो शरीर को शांत और मन को स्थिर रखते हैं। ठीक है। राजस भोजन वो है जो उत्तेजना पैदा करे, जैसे बहुत मसालेदार, तला हुआ, जो आपको बेचैन या अति सक्रिय बना सकता है। और तामस? और तामस भोजन को आज की भाषा में आप जंक फूड या बासी खाना कह सकते हैं, जो आलस और सुस्ती लाता है। अरे वाह! तो ये एक तरह का माइंडफुल ईटिंग का प्राचीन ढांचा है। ये तो बहुत ही साफ तरीके से समझाया आपने। तो दिन भर इन नियमों का पालन करने के बाद दिन का अंत होता है सोने से, और सोने को लेकर भी नियम है। हाँ बिल्कुल है। एक मुख्य नियम है सोने की दिशा को लेकर अच्छा, वो क्या है? है। जैसा वास्तुशास्त्र में भी होता है? जी, वही कॉन्सेप्ट है। मान्यता ये है कि उत्तर की ओर सिर करके सोने से शरीर की ऊर्जा और पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा में टकराव होता है। जिसका सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ फिर वही बड़ा विचार सामने आता है, चाहे वो पेड़ की टहनी से दांत साफ करना हो या पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से सोना। हम्म। हर नियम इंसान को ब्रह्मांड की बड़ी शक्तियों के साथ एक तालमेल में लाने की कोशिश कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका सार यही है। ये एक ऐसी जीवन शैली का नजरिया है जहां इंसान खुद को एक अलग इकाई नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक हिस्सा मानता है। तो इन स्रोतों से जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि हर नियम के पीछे अनुशासन और जागरूकता का एक गहरा विचार है। सही बात है। भले ही आज हम इन सभी नियमों को अक्षरतः ना अपना पाएं। हाँ, इनका उद्देश्य शायद जीवन को मुश्किल बनाना नहीं, बल्कि उसे एक अर्थ देना था। हर काम को एक सामान्य क्रिया से उठाकर एक सचेत, एक आध्यात्मिक अभ्यास बनाना था। ये सच में सोचने वाली बात है। ये स्रोत हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां हर चुनाव सचेत होकर किया जाता था। हम्म। इससे एक सवाल मन में उठता है, हमारी आज की आधुनिक दिनचर्या जो अक्सर सुविधा और टेक्नोलॉजी से तय होती है, वो हमारे मन और शरीर पर अनजाने में कैसा असर डाल रही होगी?